टेक्नोलॉजी आज के जमाने में इतनी तेजी से बढ़ गई है कि वो इंसानों की जान के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, जो पूरे वेस्टर्न इंडिया में मुंबई के रिलायंस अस्पताल में पहली बार इस्तेमाल की गई है एक 70 साल के इंसान के हार्ट प्रॉब्लम से डील करने के लिए। हमारे साथ आज डॉक्टर मौलिन पारिक है, जिनसे हम समझेंगे कि ये TAVR टेक्नोलॉजी जिसकी बहुत ज्यादा बात की जा रही है, इसका किस मात्रा में उपयोग किया जाता है और इसके लिए सिम्टम्स किस तरह के होते हैं। सर, पहले तो बात करने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो 70 साल के जो पेशेंट है, केस स्टडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनको एक ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क था, किडनी फेलियर का रिस्क था और 2 हार्ट सर्जरीज के बावजूद भी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को TAVR के साथ कंबाइन करके कैसे उनकी रिकवरी की। नमस्ते, थैंक यू फॉर मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद आपका। सो बेसिकली ऐसा है कि ये जो हम मरीज की बात कर रहे हैं, 70 साल के व्यक्ति है। पहले उनका एक हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था, ओपन हार्ट ऑपरेशन, एक एंजियोप्लास्टी हो चुका था, उनको ब्रेन का स्ट्रोक हो चुका था जिसमें से वो रिकवर कर चुके थे और किडनी का फंक्शन भी उनका कमजोर था। तो बेसिकली हमने क्या किया कि और अभी उनको घड़ी घड़ी ब्रेथलेसनेस हो रही थी, हफ्ते में 3 बार हॉस्पिटल आ रहे थे सांस की तकलीफ के साथ। तो उनको हमने डायग्नोस किया कि उनका जो हार्ट का एक वाल्व है, एओर्टिक वाल्व बोलते हैं, हार्ट में 4 वाल्व होते हैं, उसमें से एक वाल्व होता है एओर्टिक वाल्व, वो एकदम सिकुड़ गया था, एकदम नैरो हो गया था। तो अभी नॉर्मली जब ये वाल्व खराब होता है तो उसको चेंज करने के लिए ओपन हार्ट ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये पेशेंट में बहुत सारे रिस्क फैक्टर थे, जैसे कि पहले का स्ट्रोक, पहले का ओपन हार्ट सर्जरी हो चुका था, फिर से ओपन हार्ट करना वगैरह बहुत ही रिस्की था। तो दूसरी जो टेक्नोलॉजी है टावर, TAVR, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट, उसके मदद से हम वाल्व बदली कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी चैलेंजेस ये थे कि उसमें काफी प्रमाण में डाई का यूज करना पड़ता है। तो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में अवेलेबल है, जिसमें हम पेशेंट का कम से कम डाई इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के जरिए पेशेंट का CT स्कैन और लाइव सर्जरी के दरमियान का पिक्चर्स को एक दूसरे के साथ मर्ज करके, सुपर इम्पोज करके प्रोसीजर को मिनिमम कॉन्ट्रास्ट में और मैक्सिमम सेफ्टी के साथ कर पाते हैं। तो हमने वो तरीके से पेशेंट का ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट किया और सक्सेसफुली हुआ। और पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया में होता है ये प्रोसीजर, पेशेंट ऑपरेशन के दरमियान खुद अवेक रहता है और लेस देन 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेशन के पेशेंट खुद डिस्चार्ज होकर घर जाता है। और आज उसको हो गए हैं 10 दिन से 15 दिन। तो पेशेंट फुली रिकवर्ड है, अपनी सारी एक्टिविटीज कर रहा है डे टू डे लाइफ की, और इनफैक्ट बाहर गांव भी जा रहा है। सर, हालांकि टावर टेक्नोलॉजी जो है वो पहली बार इस्तेमाल नहीं की गई, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस केस में और इस अस्पताल को उपयोग करना ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, इसके बारे में जो कहते हैं, व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस फैक्टर। आपने बिल्कुल सही बताया, टावर टेक्नोलॉजी कोई हालांकि नई टेक्नोलॉजी है, बट बहुत मतलब इतनी पॉपुलर भी हो चुकी है कि इट इज नॉट अननोन। लेकिन कोई भी हार्ट प्रोसीजर जो कैथलैब में होती है, फिर वो एओर्टिक वाल्व के ऑपरेशन हो या माइट्रल वाल्व का ऑपरेशन हो या वाल्व के आसपास की लीक का बंद करने का ऑपरेशन हो, वो सब में डाई का इस्तेमाल होता है, नंबर 1। और दूसरा, वो सारा ऑपरेशन के दरमियान 2D पिक्चर दिखता है अपने को, यानी कि 2 डायमेंशनल। इससे क्या होता है, आपके पेशेंट का CT स्कैन जो वैसे भी करना होता है ये सब ऑपरेशन के पहले, CT स्कैन डेटा, CT स्कैन की इमेजेस को एक्चुअल कैथलैब की, मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीजर की जो इमेजेस रहती है उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप कॉन्ट्रास्ट कम से कम यूज करेंगे, नंबर 1, क्योंकि आपको ऑलरेडी 3D चीज दिख रही है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो देखिए, ये है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अब ये है नॉर्मली, इसमें एक्चुअली वाल्व डिप्लॉय हो रहा है, वाल्व ओपन हो रहा है। आप देखेंगे तो ये बलून है और बलून के ऊपर वाल्व माउंटेड है और हम वाल्व को डिप्लॉय कर रहे हैं। नॉर्मली वो ऐसा दिखता है जब आपके पास सुपर इम्पोजिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन अगर यही चीज स्क्रीन पे आपको ऐसी दिखे, जिसमें आपको हार्ट भी दिख रहा है, आपको एओर्टा भी दिख रहा है,
आपको एओर्टा के आसपास की कोरोनरी आर्टरीज भी दिख रही है, तो आपको आपका वाल्व एग्जैक्टली कहाँ इम्प्लांट हो रहा है उसका बहुत ही सही तरीके से अनुमान होगा। सुपर इम्पोजिशन अपनी लाइफ बहुत इजी बना देता है, सेफली कर पाते हैं क्योंकि हमको एग्जैक्ट कहाँ पे वाल्व जा रहा है, हमारे वायर्स कहाँ पे हैं, हमारे गाइड कैथेटर्स कहाँ पे, उसके सबका आइडिया आता है। तो इसके हिसाब से पेशेंट की प्रोसीजर ना केवल सेफ और इफेक्टिव बट बहुत ही प्रिसाइज भी बन सकती है। तो इसलिए हमने इस टेक्नोलॉजी का पहली बार वेस्टर्न इंडिया में इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये मशीन और ये जो टेक्नोलॉजी है और ये जो कैथलैब है जो दोनों अलग अलग इमेजिंग मॉडलिटीज को मर्ज कर पाती है, वो और कहीं अवेलेबल नहीं है हालांकि। सर, तो आप कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से टावर के साथ जुड़ गया है तो उससे एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग पेशेंट के जो प्रॉब्लम्स है वो उसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में एक्यूरेसी बढ़ गई है, क्या आप ऐसा कहेंगे? ये ऐसा है कि जैसे कि आपको पता है जब चैट जीपीटी नया निकला था तो सबको 2-4 यूजेस पता थे, और जब आज 1 महीने के अंदर उसके 1 लाख से ज्यादा यूजेस पता है लोगों को। तो ये सब एक नया फील्ड है। ये टावर प्रोसीजर आजकल स्टैंडर्ड है, लेकिन उसमें एआई से इमेजिंग का सुपर इम्पोजिशन एक नई चीज है। इसका कैसे कैसे पेशेंट्स में किस बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमें और एक्सप्लोर करना है। बट यस, एक चीज जरूर है, उससे प्रोसीजर बहुत ही सेफ और बहुत ही प्रिसाइज बन जाता है। दैट वी हैव सीन। सर, और थोड़ा कॉस्ट की बात करें तो क्या वो एक आम नागरिक के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इसके कॉस्ट एस्केलेट हो गए हैं या रीजनेबल है, कैसे क्या कहेंगे आप? कॉस्ट वाइज देखा जाए तो आज टावर टेक्नोलॉजी की कॉस्ट ओपन हार्ट से ज्यादा है, क्योंकि वो एक बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव तरीके का वाल्व होता है जो नॉर्मली जो 26 मिलीमीटर 28 मिलीमीटर का वाल्व ओपन हार्ट के जरिए अगर डालेंगे तो पूरा हार्ट ओपन करके हार्ट को बंद करके डालना पड़ता है। अभी यही वाल्व पैर की 4-4.5 मिलीमीटर की नस से जाता है, पेशेंट को एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो यस, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन उतना एक्सपेंसिव नहीं है जो आज से 5 साल पहले था। अभी इसमें काफी अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक इंडियन कंपनी भी है जो वाल्व बनाती है, और अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके हिसाब से टावर प्रोसीजर का कॉस्ट पहले के हिसाब से तकरीबन 30 से 50% कम हुआ है। सर, आपसे एक और बार पूछना चाहेंगे कि ये जो आपके स्क्रीन पर अंतर है, ये जो स्प्लिट स्क्रीन दिखाई गई है, ये थोड़ा धुंधला सा है, ये क्लियर है, ये एग्जैक्टली हमारे दर्शकों को थोड़े इसके सॉफ्टवेयर के फंक्शंस या यूजेस के बारे में बता पाएंगे आप कि ये जो नोट्स है वगैरह या ये जो मार्किंग्स है, इसका किस तरीके से इसको रीड करना चाहिए या क्या डिटरमाइन किया जा सकता है, अगर एक आम नागरिक को एक्सप्लेनेशन देना हो तो? मुझे नहीं पता मैं कितना समझा पाऊंगा, क्योंकि ये पूरा मेडिकल इमेजिंग है ये तो। बट हाँ, इससे एक चीज हम ये समझ सकते हैं कि नॉर्मली हम जब कोई भी ऐसा है कि पहले आप देखते थे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी, उसको कलर में कन्वर्ट कर दिया, फिर आया कि 2D इमेज था, एक फोटो था सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, उसको कलर में कन्वर्ट करके उसको 3D में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसा कुछ एनालॉजी, ऐसा कुछ प्रमाण आप अगर बिठाएंगे तो ये टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो ब्लैक एंड व्हाइट 2 डायमेंशनल टेक्नोलॉजी थी उसको आज इसके हिसाब से, इसके चलते बहुत ही एक्यूरेटली उसको हमने पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट के आसपास का स्ट्रक्चर दिख सकता है और काफी एक्यूरेसी से ट्रीटमेंट हो सकता है। सर, क्योंकि हम दिल की बात कर ही रहे हैं और एक बहुत एक नाजुक अंग माना जाता है ह्यूमन बॉडी का, सर हार्ट अटैक्स काफी कॉमन हो गए हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स में भी, जहां स्ट्रेस और टेंशन दिखता है। सर, तो इसको हार्ट अटैक्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सके टाइमली डायग्नोसिस के साथ? मैं मानता हूं हार्ट अटैक काफी कॉमन हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा ऐसा भी है कि आज से 5 साल पहले जो मीडिया अवेयरनेस था, जो न्यूज साइकिल और रेपुटेशन था, वो आज थोड़ा ज्यादा है, तो वही चीज थोड़ी ज्यादा एम्पलीफाई होके समझ में आती है। लेकिन वो अच्छा ही है एक हिसाब से कि लोग ज्यादा अवेयर हैं तो ज्यादा केयरफुल रह सकते हैं। हार्ट अटैक रोकने का अगर कोई रामबाण उपाय पूछेंगे तो नहीं है, लेकिन कुछ लाइफस्टाइल चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। नंबर 1
स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली स्मोकिंग, टोबैको, ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, 6 से 7 घंटे नींद जरूरी है। नंबर 3, वजन, मोटापा कंट्रोल करना चाहिए। नंबर 4, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। और नंबर 5, रेगुलर चेकअप्स करते रहना चाहिए, ताकि ऐसी कोई चीज जैसे कि कोई ब्लॉकेज डेवलप हो रहा है या कुछ हो रहा है तो उसको हम सही समय पे नुकसान होने के पहले पकड़ पाए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि आप लोगों को किस तरह की एडवाइस देना चाहेंगे? ये जो आपने कही है वो एक एडवाइस के तरीके ही है सर, लेकिन कुछ लोग जो है आज की तारीख में फिर भी ट्रेडिशनल अप्रोच यूज कर रहे हैं, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी। सर, तो ऐसे लोगों के लिए क्या एडवाइस रहेगा? और क्योंकि टेक्नोलॉजी साफ तौर पर आगे बढ़ चुकी है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ओपन हार्ट ऑपरेशन ऑब्सोलीट नहीं है, उसका भी स्थान है, उसका भी रिक्वायरमेंट है। कई केस में टावर टेक्नोलॉजी से वाल बदली करना पॉसिबल ही नहीं होता, ओपन हार्ट करना पड़ता है। कई केस में ओपन हार्ट पॉसिबल नहीं होता, टावर टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता है। तो ये सब एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो बाजू है। तो मेरा एक ही अनुमान है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे सारी ऑपरेशन, चाहे वो आंख का हो, घुटनों का हो या हार्ट का हो, सब टेलीस्कोपिक या रोबोटिक या मिनिमली इन्वेजिव बनता जा रहा है। और ओपन हार्ट का लेकिन आज की तारीख में भी उतना ही रोल है जितना कोई नॉन ओपन हार्ट या मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर का है। तो बेसिकली इन द लॉन्ग टर्म इंसानों के स्वास्थ्य सुधरनी ही है। स्वास्थ्य सुधरना है, ये सब ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये सारी प्रिवेंशन भी उतना ही जरूरी है। जो मैंने बताया कि जो जो चीजें हमें करनी चाहिए लाइफस्टाइल के हिसाब से, वो तो फॉलो करनी चाहिए। लेकिन यस, एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट बहुत ही व्यापक मात्रा में और सब छोटे छोटे शहरों में भी अवेलेबल हो रही है। तो यस, हार्ट का हेल्थ और ट्रीटमेंट सुधरना ही है। धन्यवाद डॉक्टर मौलिक पारेख। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।